So hello friends, I have got the material of inorganic chemistry in BSc सेकेंड ईयर। आज हम आपको मतलब कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए थोड़ा स्पीड में मैं चलता होता कि आप अच्छे से स्टडी कर सको ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब देखिए यहाँ पे आपको ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, यानी कि एक तरह से VVI क्वेश्चन है। आपको इसको अच्छे से देख लेना, BSc सेकेंड ईयर के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जैसे कि आपको क्या पूछ रहा है, यानी कि यह क्वेश्चन में आपको कह रहा है डी ब्लॉक के एलिमेंट संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ मिश्र धातु आसानी से क्यों बनाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश में आप इस प्रकार से लिख सकते हो, व्हाई आर द एटॉमिक साइज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे लिखो व्हाई आर द एटॉमिक साइज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स almost the same, therefore transition metals mix with each other in the molten state when a mixture of their solution is called an alloy is formed यानी कि आप इस प्रकार से बोल सकते हो, why are the atomic size of the d block elements almost the same, therefore transition metals mix with each other in the molten state when a mixture of their solution is called an alloy is formed। अब देखो आपको मैं याद करा देता हूँ कि आप अच्छे से आप देखो और याद यहाँ पे समझ के आप याद कर सकते हो। अब देखो कह क्या रहा है, क्यों, अब देखो यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्यों बनते हैं उसके बारे में जान रहे हैं। अब क्यों का जवाब खोजते हैं, यानी कि क्यों का आंसर देख लेते हैं। अब देखिए क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपका जो ये डी ब्लॉक यानी कि क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हो। अब डी ब्लॉक का जो एलिमेंट मैं आपको समझा देता हूँ। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आप हिंदी में सुन के लिख सकते हो, मैं बता दूंगा आपको, सुन के लिख सकते हो या आपको समझा देता हूँ। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में परमाणु एटम का साइज, परमाणु यानी कि एटम का साइज लगभग समान होता है। डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है उसमें एटम का साइज लगभग समान होता है। सपोज यहाँ पे स्केडियम का अगर एटम का साइज इतना है तो टाइटेनियम का कितना होगा, उसका भी लगभग होगा, लगभग मतलब लगभग समान होता है। अब देखिए इतना तो आपको पता चल गया, लगभग समान होता है। अतः पिघली हुई अवस्था में संक्रमण धातु आपस में मिल जाते हैं। अब देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है वो किस स्टेट में रहता है, वो रहता है मतलब कि मेटलिक गुण रहता है। उसमें क्या होता है, मेटल के धातुविक गुण रहता है, धातु का गुण रहता है, यानी कि कठोर होता है। उसको कठोर को हमको मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको मेल्ट करना होगा या बॉयल करना होगा, यानी कि उसको हीट देना होगा। सबसे पहले हम इतना जानते हैं। तो हमको सपोज यहाँ पे समझ लीजिए ये आपका स्केडियम है, ये आपका टाइटेनियम है। अब हम मान के चलते हैं, अभी मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, स्केडियम और टाइटेनियम क्या है, कठोर है। अब इसको मिलाने के लिए ये इसका परमाणु लगभग समान है। अब देख रहे हैं ये इसका एटम हो गया, एटम है, ये दोनों क्या है, इसका एटम है, ये क्या हो गया, लगभग समान है, लगभग समान है। अब इसमें हो क्या रहा है, जब हम इसको नीचे से हीट देंगे तो ये क्या होगा, मतलब ये इसका एटम आपस में, यानी कि एटम समझ लो कि जिस प्रकार से बना हुआ एटम बीच बीच से यानी कि ब्रेक होने लगेगा, यानी कि टूटने लगेगा, समझ गए। और टूटने के बाद ये क्या होगा, मतलब कि पिघल जाएगा और ये भी पिघल जाएगा। पिघलने के बाद देखिएगा पिघली अवस्था में संक्रमण धातु आपस में मिल जाते हैं। अब पिघलने के बाद अब देखिए, अब ये दोनों को हम यहाँ पे फिगर बना देते हैं, इसका ड्रॉ कर देते हैं। पिघलने के बाद ये संक्रमण धातु यानी ट्रांजिशन एलिमेंट में अब देखिए दोनों पिघल गया, दोनों पिघल कैसा हो गया समझ लीजिए। अब हम नहीं पता कर पा रहे हैं कि दोनों में से कौन क्या है, यानी कि दोनों क्या हो गया, पिघलने के बाद संकर आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, मिक्स हो गया। आप यहाँ पे समझ लो मिक्स हो गया, मिल जाते हैं। जब इनके विलयन के मिश्रण को ठंडा किया जाता, अब ये मिश्रण जो है इसको मिक्स यानी क्या, मिश्रण, अब इसको हम क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे, ठंडा करेंगे। मिश्रण को ठंडा किया जाता है तो मिश्र धातु बनती है, क्या बनती है, मिश्र धातु बनती है। तो इसको जब ठंडा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका मिश्र धातु, क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा मिश्र धातु। ये आपका क्लियर हो गया, इतना तक तो समझ लीजिए। अब इतना दूर तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट में आप सुन के हिंदी में लिख सकते हो, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में परमाणुओं यानी एटम का साइज लगभग समान होता है, अतः पिघली हुई अवस्था में संक्रमण धातु आपस में मिल जाते हैं। जब इनके विलयन के मिश्रण को ठंडा किया जाता है तो मिश्र धातु बनती है, क्या बनती है, मिश्र धातु बनती है। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे लिख दिया हूँ, दोनों को मिलाऊंगा अभी। अब देखिए क्रोमियम है
और ये क्या है, निकेल है। क्रोमियम का मतलब क्रोमियम और निकेल को जब हम मिलाएंगे तो बनेगा क्या, यानी कि ये दोनों को हम किस प्रकार से मिलाएंगे, हम ये दोनों को हीट करेंगे, ये दोनों को सामने रख दूंगा, यानी मतलब कि एक ट्रांजिशन यानी कि समझ लो कि ये हार्ड है। इसको रखने के बाद जब हम नीचे से हीट देंगे तो ये दोनों आपस में पिघल के मिल के, जैसे कि मैं अभी जस्ट बताया, तो मिलने के बाद क्या बनेगा, मिक्स को यानी कि इसको ठंडा होने पर ये बन जाएगा क्रोमियम निकेल मिश्र धातु, ये बन गया आपका क्रोमियम निकेल मिश्र धातु। उसी तरह यानी कि मैग्नीशियम Mg का मतलब मैग्नीशियम और आयरन लोहा को मिलाएंगे तो बन जाएगा मैग्नीज स्टील बन जाएगा, मैग्नीज स्टील। ये क्या होगा, हार्ड होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्या होगा अपेक्षाकृत क्या होगा, ये कठोर होगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, गलनांक, यानी कि इसका उच्च गलनांक होगा, ये हाई गलनांक होगा, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट और हार्ड होगा। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये आपका एक नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखना है। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो 2 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। अब यहाँ पे देखो, सॉरी, अब यहाँ पे देखो, वाई आर द जेड एन का मतलब जिंक, सी डी एंड एच जी यानी कि कैडमियम और मतलब मरकरी हो गया आपका, प्लेस्ड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई आर जेड एन सी डी एंड एच जी प्लेस्ड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट। आप इस प्रकार से बोल सकते हो, जेड एन सी डी एच जी को संक्रमण तत्व में क्यों रखा गया है। अब देखेंगे यानी कि जिंक और कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व में क्यों रखा गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आंसर में देखो, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स द डी ऑर्बिटल इन हाफ एज लार्ज n-1 डी 1-10। यहाँ पे क्या हो गया, 1 डी पे 1-10 है, यहाँ पे डी के ऊपर में है, यानी इस प्रकार से देख लो, डी 1-10 है, कौन सा, ये वाला आपका। अब देखिए 1-10 का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप देख लो कि डी ऑर्बिटल जो है इसका, इसमें इलेक्ट्रॉन फुल नहीं है, यानी डी ऑर्बिटल इसका भरा हुआ नहीं है। उसी प्रकार 4s2 बट द लास्ट ऑफ, बोल रहा है यहाँ पे 4s2 बट द लास्ट डी ऑर्बिटल से Zn Cd एंड Hg हैज फुल 10 इलेक्ट्रॉन्स, n-1 d 10 n-1 और d कितना 10। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, d10, यहाँ पे देखो इसका d10 जो है यानी कि फुल भरा हुआ है। यहाँ पे अगर इस प्रकार से होगा तो समझ लेना कि ये पूरा नहीं भरा हुआ है, 1-10। अगर इस प्रकार से होगा, ये डी पे पावर 10 होगा तो समझ लेना ये पूरा भरा हुआ है। अब 4s2 Zn Cd Hg have other the properties also bear less resemblance to the elements of the D block, yet these are called transition elements। आप बोल सकते हो, इन D block elements the orbital is half as large n-1 d 1-10 4s2 but the last of d orbital say Zn Cd and Hg has full 10 electrons, n-1 d10 4s2 Zn Cd Hg have other the properties also bear less resemblance to the elements of the D block, yet these are called transition elements। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मतलब थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल आधे भरे होते हैं। डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है, यानी कि डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है यानी तत्व होता है, वो क्या होते हैं, आधे भरे होते हैं। कैसे, n-1 d 1-10 था, यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे डी कितना है, 1-10 था, ये क्या है, आधे भरे हैं। यहाँ देखो ये क्या है, आधे भरे होते हैं, ये आप लिख लो या नोट कर लो, आधे बड़े होते हैं। अब देखो ये जब आधे बड़े होते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, अगर इस प्रकार से। अब 4s2, लेकिन यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल, यहाँ पे जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल आधे बड़े होते हैं, n-1 d 1-10 4s2, लेकिन ये जो 4s2 है यहाँ पे देखो, लेकिन Zn Cd के अंतिम डी ऑर्बिटल में पूरा 10 इलेक्ट्रॉन होता है, बोल रहा है Zn। अब देखो यहाँ पे Zn एंड Cd एंड Hg, इसका देखो, इसका अंतिम यानी कि डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन फुल भरा हुआ रहता है, यानी पूरा भरा हुआ रहता है।
अब देखिए जब डी ऑर्बिटल इसका फुल भरा हुआ है तो इसको हम कैसे समझेंगे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसको एक्सेप्ट रूप यानी अपवाद के रूप में फिर भी इसे जेडन यानी ट्रांजिशन एलिमेंट में रखा गया है। अब देखो क्यों रखा गया, जैसे ZnCdHg के अंतिम डी ऑर्बिटल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो n-1 D10 4s2 ZnCdHg के अन्य गुण भी डी ब्लॉक के एलिमेंट से कम समानता रखते हैं। अब देखिए ZnCdHg का जो गुण है, ये तीनों का जो गुण है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट से भी कम समानता रखता है, उतना मिलता जुलता नहीं है। गुण भी बहुत डी ब्लॉक एलिमेंट से क्या होता है, कम समानता रखते हैं। फिर भी इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। फिर भी इन्हें क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व, यानी कि इसको फिर भी संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया, तत्व कहा जाता है किसको? ZnCdHg को। यह हो गया। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, सुन के मैं अभी बोल रहा हूँ। अब देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल आधे बड़े होते हैं। अब यहाँ पे देखो n-1 D 1-10, यहाँ n-1 की जगह कहाँ n-1 इंटू D1-10 इस प्रकार से लिखो 4s2। लेकिन ZnCdHg के अंतिम डी ऑर्बिटल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना, n-1 D10 4s2 ZnCdHg के अन्य गुण भी डी ऑर्बिटल के एलिमेंट से कम समानता रखते हैं। फिर भी इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। फिर से सुन लो एक बार, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल आधे बड़े होते हैं n-1 D1-10 4s2। लेकिन ZnCdHg के अंतिम डी ऑर्बिटल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n-1 D10 4s2 ZnCdHg के अन्य गुण भी D10 यानी डी ब्लॉक के गुण एलिमेंट से कम समानता रखते हैं। क्या होता है? ZnCdHg का गुण जो है यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट से कम समानता रखते हैं। फिर भी इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। आप तो समझ गए होंगे, मतलब कि ZnCdHg जो है कम समानता रखता है और मतलब बाकियों की तुलना में ट्रांजिशन एलिमेंट में। इतना तक तो आपको क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? वो तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं बाद में बताऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करना है। अब देखो व्हाई आर द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड। अब यहाँ पे कह क्या रहा है, देखो यहाँ पे संक्रमण तत्वों के यौगिक रंगीन क्यों होते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट रंगीन क्यों होते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं क्यों रंगीन होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं अभी जस्ट बताऊंगा। पहले सुन लीजिए, इसका डेफिनेशन देख लो। द मेन रीजन वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड इज बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, बिकॉज द डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन द हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल एंड द डी ट्रांजिशन causes the compounds to be colored. फिर से सुन लो। The main reason why transition elements are colored is because of the half-filled d orbital, because the dd transition is possible in the half-filled d orbital and the dd transition causes the compound to be colored। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपका जो है, सबसे पहले मैं ये आपको पहले बता चुका हूँ, आपको अभी जस्ट पता चल जाएगा। देखिए कैसे संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे देखो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है मानते हैं। अब देखिए डी ब्लॉक का एलिमेंट में क्या करना होता है, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के एलिमेंट में रंगीन होने का मुख्य कारण है उसका डी ऑर्बिटल। इसका जो डी ऑर्बिटल है, इसका क्या डी ऑर्बिटल क्या होता है, आधा बड़ा होता है, यानी कि फुल नहीं होता। डी ऑर्बिटल क्या होता है, आधा बड़ा होता है, फुल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे जब डी ऑर्बिटल आधे भरे होते हैं, क्योंकि आधे भरे होते हैं तो डी संक्रमण यानी कि डी, जब हम जानते हैं कि हम लोग पहले जैसे पढ़े थे, मैं इसके बारे में फुल डिटेल में एक वीडियो लेके आऊँगा, यानी पार्ट 3 में आप इसके बारे में बहुत जानना है आपको। अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये रंगीन क्यों होते हैं। रंगीन इसलिए होते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ नहीं होता है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है,
उससे कम मिलोगे, यानी आधा भरा हुआ रहता है। आधा भरने के कारण इसमें डी ट्रांजिशन, देखिए यहाँ पे आधा भरने के कारण, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए आप, आधा भरने के कारण यहाँ पे देखिए आधा भरा हुआ रहता है, तो इसमें डी ट्रांजिशन संभव है, डी ट्रांजिशन संभव है, और डी ट्रांजिशन के कारण ही यौगिक रंगीन दिखते हैं। इसमें डी ट्रांजिशन, यहाँ पे लिख लो डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन संभव है, संभव है। इसी कारण से रंगीन दिखते हैं, रंगीन, यहाँ पे लिख लो रंगीन दिखते हैं। क्लियर? इसी कारण से रंगीन दिखते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखो जैसे ZnCdHg में d ऑर्बिटल पूर्णतः भरे होते हैं, जिसके कारण ये रंगीन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ZnCdHg में d ऑर्बिटल पूर्णतः भरे होते हैं, जिसके कारण ये रंगहीन होते हैं। अब देखो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, इसमें डी ऑर्बिटल जो होता है, जिसका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ रहता है। सबसे पहले इतना तक तो आपको समझ में आ गया। ये मैं अब मिटा देता हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, अब मैं हिंदी में बता देता हूँ। देखिए संक्रमण तत्वों के रंगीन होने का मुख्य कारण आधे भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि आधे भरे हुए डी ऑर्बिटल में डी संक्रमण डी ट्रांजिशन संभव है। जैसे ही डी ट्रांजिशन संभव होगा तो हम समझ लेंगे कि अब क्या होता है, मतलब कि डी ऑर्बिट यानी डी ऑर्बिटल जैसे कि हाफ फील्ड है, यानी डी ट्रांजिशन जैसे संभव हुआ तो समझ लेंगे कि अब हमको जो है मतलब कलर दिखने लगेगा, इसमें कोई कलर दिखने लगेगा। और डी ट्रांजिशन कब होगा, तब होगा जब डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ नहीं होगा। समझ गए? इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब कुछ मतलब जिंक, कैडमियम और Hg के बारे में बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया, ये तीनों क्या है, इसमें डी ऑर्बिटल पूर्णतः क्या होते हैं, पूर्णतः बड़े होते हैं, जिसके कारण ये रंगहीन होते हैं। इसका डी ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ होता है, पूरा भरा होता है, जिस कारण से ये कैसा दिखते हैं, रंगहीन दिखते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस चैनल के प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हो। जिस कारण से रंगहीन दिखते हैं, ये आपको पता चल गया। यानी कि ZnCd और Hg यानी जिंक और कैडमियम और यानी कि मरकरी, ये इसमें डी ऑर्बिटल जो होता है आपका, डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ रहता है। पूरा भरा होने के कारण इसमें मतलब रंगहीन दिखते हैं, यानी कि कलरलेस दिखते हैं, रंगहीन। यहाँ पे देखना, आपका कंफ्यूज नहीं होना आप। यहाँ पे देखो कलरलेस हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में कलरलेस मतलब कि कलर का अभाव, लेस का मतलब नहीं है, कलर नहीं है इसमें। समझ गए आप? इतना क्लियर हो गया। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर आपको मतलब कि आज आपका क्लियर हो गया होगा। आप बेसी नहीं, बस आपको 1-2 बार देखना, बस आपको समझ में आ जाएगा। आपको एग्जाम में यही लिख देना। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए, ताकि आप BSc सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर की तैयारी अच्छे से कर सके आप अपने इस चैनल के माध्यम से। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।